नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आईएएस कैसे बने, आज के इस टॉपिक में सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले। आईएएस की एलिजिबिलिटी से हम भी स्टार्ट करने वाले, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले। तो एलिजिबिलिटी की बात अगर की जाए आईएएस की एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सारी इन्फॉर्मेशन, हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अगर आपकी एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 32, ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए 32 इन्होंने यहाँ पे एज क्राइटेरिया दे रखा है। ओबीसी की बात अगर की जाए तो 35 दे रखी है, और आरक्षित वर्ग के एससी और एसटी के लिए 37 एज क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में अगर बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता की देखिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्था के स्थान ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आप किसी से भी ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका डिस्टेंस एजुकेशन की भी डिग्री यहाँ पे चलने वाली है। दोस्तों, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद में अगर बात की जाए परीक्षा के प्रारूप की, तो परीक्षा का जो प्रारूप होता है यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी मतलब प्राइमरी परीक्षा प्रारंभिक होती है। उसके बाद में मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद में साक्षात्कार, तो इसमें इंटरव्यू भी आपका होता है दोस्तों। उसके बाद में अगर प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम की बात अगर की जाए तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट होते हैं वो देखिए यहाँ पे, तो उसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होता है, वस्तुनिष्ठ होता है जो। ओके, तो ये आपका पहला पेपर होता है यहाँ पे, ये पहला पेपर, और उसके बाद में आपका दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन पेपर 2। टोटल 400 मार्क की आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे होती है दोस्तों। उसके बाद में अगर देखा जाए आईएएस मुख्य परीक्षा की बात अगर की जाए, तो आईएएस की मुख्य परीक्षा प्रारंभ परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में भाग लेना आपको होता है। अधिसूची जाहिर की जाती है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, प्री एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उन्हें वही इस परीक्षा को में भाग ले सकते हैं। यानी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपना प्री एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। अगर इनके सब्जेक्ट की बात अगर की जाए तो कौन से सब्जेक्ट इन्होंने पूछे गए इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है आपका, जो 250 मार्क का होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, जो 250 मार्क का होता है। उसके बाद में सामान्य अध्ययन पेपर क्रमांक 3 भी आपका होता है, जो भी 250 मार्क का होता है। उसके बाद में देखिए सामान्य अध्ययन पेपर 4 यानी टोटल जनरल जीके के ही आपके सामान्य अध्ययन के ही टोटल आपके 4 पेपर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिए वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक यानी आपको कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करना, एक सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होता है, उसका 250 मार्क का वो भी पेपर होता है दोस्तों। उसके बाद में वैकल्पिक विषय 2, वैकल्पिक विषय 2 दूसरा भी आपको दिया जाता है, वो भी आप चॉइस कर सकते हैं, उस पर भी 250 मार्क का आपका पेपर होता है। निबंध लेखन में 250 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद में अंग्रेजी में भी आपको 300 मार्क का पूछा जाता है, और भारतीय भाषा में भी 300 मार्क का पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की बात अगर की जाए तो आप प्री और मेंस यानी दोनों पेपर आप पास होने के बाद आपको इंटरव्यू की लिस्ट लगती है। इंटरव्यू में जो प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में पास होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उनके इंटरव्यू के लिए टोटल जो मार्क का होता है 275 मार्क का आपका इंटरव्यू लिया जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग ऑफ आईएएस की बात अगर की जाए तो ट्रेनिंग ऑफ आईएएस में आपको यूपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी पद पर होगा निर्धारित किया जाता है। कैसा होता है कि जो अभ्यर्थी को ज़्यादा मार्क्स मिले उसे अच्छी रैंक की पोस्ट मिलती है, और जिन्हें थोड़े थोड़े कम मिले उनके रैंक के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलती जाती है दोस्तों। आईएएस की सैलरी की हम बात करते हैं तो आईएएस की सैलरी होती है 56,100। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है आपकी वो होती है 56,100 से 2,50,000 तक के आपकी रिटायरमेंट तक के सैलरी चली जाती है। ओके, उसके बाद में आवास की अगर बात की जाए तो आपको आवास की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है।
आपको डुप्लेक्स बंगला प्रोवाइड किया जाता है। तो डुप्लेक्स बंगला आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जिस जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वहाँ पे डुप्लेक्स बंगला प्रतिबंधित क्षेत्र में मिल जाता है। उसके बाद में परिवहन की बात अगर की जाए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर की जाए तो आपको गाड़ी भी अवेलेबल करवा देते हैं, 3 ड्राइवर मिल जाते हैं साथ में। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी है। ओके, उसके बाद में आईएएस का फुल फॉर्म की बात अगर की जाए तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगर हिंदी में कहा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा इसको कहा जाता है। उसके बाद में आईएएस के कार्य की बात अगर की जाए तो आईएएस के कार्य हम देखते हैं। आईएएस के रूप में राजस्व से संबंधित कार्य करने होते हैं, जैसे कि राजस्व का संग्रहण इत्यादि। उसके बाद में जिले के में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी एक आईएएस का मुख्य भूमिका होती है इसमें। उसके बाद में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना होता है। आईएएस के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ का या जिला विकास आयुक्त के रूप में कार्य करना होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आईएएस के कार्य जिले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभावी ढंग से लागू करवाना, यह भी एक मुख्य कार्य आईएएस का होता है। कौन सा? जिले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभावी ढंग से लागू करना, यह मुख्य आईएएस का कार्य होता है। उसके बाद में नीतियों का निगरानी के लिए अचयन निरीक्षण करने के लिए यात्रा करना, ये भी आईएएस का एक मुख्य कार्य होता है दोस्तों। आईएएस की पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो आपको आईएएस की एग्ज़ाम पास होने के बाद में एसडीओ, एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, विभागीय आयुक्त, सदस्य बोर्ड ऑफ राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, ये सारी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद में अगर आईएएस की शक्ति और पावर का बात की जाए तो आईएएस अधिकारी एक जिले का विभाग का प्रमुख होता है। विभाग में होने वाले प्रत्येक कार्य के लिए वह उत्तरदायी होता है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देशन करता है। आईएएस की निलंबन की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारी आईएएस के बारे में जानकारी देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।